वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो इस बार 2024 के पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुल वक्त जो है वो है हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट, यानी जो ये पेपर होगा आपको 1 घंटा 45 मिनट में अटैम्प्ट करना होगा और कुल नंबर है हमारे पास 48 नंबर है। सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 होगा वो क्या है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 होगा उसमें हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और हमें 5 अटैम्प्ट करने होंगे। वो 5 कौन कौन से किन किन में से आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हो सके तो अपने साथ रजिस्टर और कॉपी रख लें, साथ ही लिखते जाएं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह 95% इनमें से पेपर आएगा। दूसरा है व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़, गिव एन एग्जाम्पल। बेस क्वांटिटी उर्दू में भी साथ साथ ये लिखा हुआ है, बेस मिकदारों की तारीफ़ करें और इसकी एक मिसाल दें। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा है वो है हमारे व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन, गिव एग्जांपल। साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ करें और इसकी एग्जांपल दें। चौथा हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन, और एक चीज़ और भी बता दूं, जो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम बोर्ड की ये उसके लिहाज से ही ये सारे पोर्शन मैंने बनाए हैं और बहुत ही मेहनत हुई इसे बनाने में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, इन दोनों में डिफरेंशिएट है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इसी तरह यहाँ पर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून उर्दू मीडियम में भी साथ है, जो उर्दू मीडियम है उससे भी आसानी हो। डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स और इनर्शिया में क्या फ़र्क है। इसी तरह ये तो थे हमारे पास 8, जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 8 होंगे जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर है व्हाट इज़ मीन बाय लाइन ऑफ फोर्स एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स एक्शन की तारीफ़ करें। इसी तरह व्हाट इज़ मीन बाय डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड मूव कपल, ये भी टॉर्क और कपल में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ मीन बाई मास अर्थ राइट इज़ वैल्यू, यानी यहाँ पर हमने मास ऑफ अर्थ भी बताना है और इसकी वैल्यू भी लिखनी है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ स्पीड ग्रेविटेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अगर हमारी ज़मीन के करीब एक सैटेलाइट है तो उसकी जो स्पीड और उसकी जो बुलंदी है वो क्या होगी। जो कि उर्दू में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सतह ज़मीन से बुलंदी और स्पीड से क्या है, यानी ज़मीन से जो हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन से ये सैटेलाइट है हमारे पास, ये क्या बुलंदी है और इसकी ये स्पीड कितनी है ज़मीन के गिर्द घूमने में। व्हाट इज़ फॉसल फ्यूज़, फॉसल फ्यूज़ क्या हैं। इसी तरह देयर इज़ नो आइडिया मैकेनिक्स वर्ल्ड एक्सप्लेन द रीज़न, दुनिया में आइडल मशीन नहीं है, वजह बयान करें, यानी कोई ऐसी मशीन नहीं है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होगी। यानी हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खुद ब खुद वर्क करे, तो उसकी वजह क्या है हमारे पास ये बताना है। व्हाट इज़ मीन बाय जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन बताएं, जियोथर्मल एनर्जी क्या है और इसकी जो डेफिनेशन इसे एक्सप्लेन करनी है हमने। ये देखिए उर्दू मीडियम में भी जियोथर्मल एनर्जी से क्या मुराद है। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 8 हैं सॉरी, जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास डिफाइन टर्म प्रेशर, प्रेशर की तारीफ़ करें, प्रेशर की इस्लाह में तारीफ़ करें। ये उर्दू मीडियम वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इंग्लिश में क्या है, बाज़ वक़्त इंग्लिश वाले भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर होता है प्रेशर की तारीफ़ करें और यहाँ पर इस्लाह में, ये टर्म का मतलब इस्लाह ही होता है। स्टेट द आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, और इसकी डायाग्राम भी लाजमी बनानी है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, डायाग्राम भी आप लोगों ने बनानी है। उर्दू मीडियम में भी इसकी शक्ल बनाएँ, यानी हमने इसकी शक्ल भी बनानी है और इसका एक्सप्लेन भी करना है। डिफाइन स्ट्रेस एंड यूनिट, और इसका यूनिट, यहाँ पर एक में क्वेश्चन स्ट्रेन भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस की तारीफ़ करें और उसका यूनिट बयान करें, इसके साथ साथ इसकी जो स्ट्रेन की भी वो डेफिनेशन और उसका यूनिट पूछ सकता है। व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी की तारीफ़ करें। अच्छा उर्दू मीडियम में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ डिफाइन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर तारीफ़ लिखा हो, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना हो जाएगा, एक ही चीज़ है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के असरात बयान करें। डिफाइन द रेट फ्लो ऑफ हीट, राइट द रिलेशन। अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है।
फ़्लो ऑफ हीट और चीज़ है, हीट फ़्लो और चीज़ है, और इसका क्या है, हमें हरारत के बहाव की शरह की तारीफ़ करें। हरारत और चीज़ है, बहाव की शरह एक और चीज़ है। अच्छा, हरारत के बहाव की शरह की तारीफ़ करें, इसकी हिसाबी मसावत से मुराद इसकी जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, वो लिखनी है। डिफाइन रेडिएशंस, गिव एग्जांपल, रेडिएशंस की तारीफ़ करें और इसकी मिसाल दें, यानी रेडिएशन को हमने एक्सप्लेन भी करना है और उसकी मिसाल भी देनी है। अब पार्ट 2 हमारा आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या होंगे, 4, हमारे पास टोटल जो होंगे, हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और हर एक का ए बी जोज होगा, हर क्वेश्चन का ए बी जोज होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं उनको, तो यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ, जो भी आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ये 5 एक क्वेश्चन है, 6 एक क्वेश्चन है, 7 एक क्वेश्चन है, और इनके आगे 2-2 पोर्शन है, जैसे ये 7 के ए बी हैं, ये 6 के ए बी हैं, और ये 5 के ए बी हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, अगर आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसका ए और बी दोनों लाजमी ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, या इसी तरह बी करते हो तो बी का ए और बी, सॉरी 6 करते हो तो इसका ए और बी लाजमी करना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 करते हो, ए और बी क्वेश्चन लाजमी ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यानी हमने अगर 5 का अटैम्प्ट किया और 6 किया तो ये हमारे 4 पार्ट्स यानी 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए, 7 को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 और 7 करते हैं तो इसी तरह जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसका ए और बी जोस यानी अलिफ और बे जोस दोनों लाजमी ही अटैम्प्ट करना है, अदरवाइज़ आपके नंबर कंसिडर नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से तो अलिफ जोस कर लेते हैं और यहाँ लास्ट वाले या इसका बे जोस कर लेते हैं। इस तरह आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, आपको एक ही क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, दूसरे के नहीं मिलेंगे, बेशक आपका सही हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका ए जोस और बी दोनों ही पार्ट्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला देखें, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है एयर ट्रेन स्टार्ट रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी वो अभी यानी उसकी हरकत 0 है। मूव 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ जा रही है और 100 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ 100 सेकेंड, उसकी स्पीड क्या होगी। उर्दू में देख लेते हैं, एक ट्रेन रेस्ट की हालत में चलना शुरू करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ 100 सेकेंड 1 किलोमीटर में तय करती है, 100 सेकेंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। दूसरा देखें, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन इस एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी लिखनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कानून भी बयान करना है और इसकी मिसाल भी देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है स्फीयर, यहाँ पर द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द आइडियल ऑफ, यानी हमने उसकी जो वैल्यू है वो भी बतानी है, और उसने बताया कि 1 मीट जो है हमारे पास इतनी उसकी, फाइंड द मासेस, यानी अगर हम इसे उर्दू ट्रांसलेट करें तो एक जैस लीड के 1 मीटर के फासले पर पड़ा है, लोगों के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स इतनी है, इसके मासेस का मालूम करें। व्हाट इज़ द फॉसल फ्यूज, एक्सप्लेन, फॉसल फ्यूज लिखें और इसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है व्हाट 2 कॉन्क्रीट रोड्स ऑफ द ट्रैक्स, इतना एरिया है हमारे पास इनसाइड द 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ द रूफ, वैल्यू ऑफ द के कंटेक्ट, हमने वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है कितनी है हमारे पास। और यहाँ पर लास्ट जो है आर्चिमीडेस प्रिंसिपल ड्राइव द फार्मूला ऑफ अर्थ, आर्चिमीडेस फार्मूला और छाल की फोर्स का फार्मूला, और इसमें भी आप लोगों को डायग्राम बनाना मस्ट है। तो ये तो था फिजिक्स 9th क्लास का पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताया। नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास के बनाऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।